डेटा स्ट्रक्चर की आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। तो इस क्लास में हम लोग इन ऑपरेशंस पे डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, पुश, पॉप एंड पिक। इन तीनों ऑपरेशन को हम लोग एरे के हेल्प से स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एरे का डायग्राम बना रखा है। दिस एरे इज़ डिज़ाइन फॉर 5 सेल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरे हमेशा इंडेक्स नंबर 0 से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिगिन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पुश ऑपरेशन, इट मीन्स इंसर्ट द डेटा। तो पुश ऑपरेशन को डिज़ाइन करने के लिए हमने सबसे पहले एक टॉप नाम का वेरिएबल बनाया है जिसे -1 से इनिशियलाइज किया है। ये -1 से इसलिए इनिशियलाइज होता है क्योंकि टॉप हमेशा पहले वैल्यू को पॉइंट करता है और इंडेक्स नंबर 0 पे पहला वैल्यू स्टोर होता है। तो जब तक डेटा स्टोर नहीं होता है तब तक वो -1 पे होता है। यहाँ पे दो मेंबर मैंने डिफाइन किया। सबसे पहला हैश डिफाइन मैक्स ऑफ 5। इट मीन्स मैक्स नाम के मेंबर को 5 वैल्यू के लिए डिफाइन किया गया है। उसके बाद एक स्टैक को डिज़ाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन मैक्स वैल्यू। तो इसका कंक्लूज़न ये हुआ कि ये स्टैक 5 सेल के लिए रेडी हो गया, जस्ट लाइक दिस। यहाँ भी देख सकते हैं आप, एरे 5 सेल के लिए क्रिएट हो चुका है। अब चलिए इंसर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए एल्गो। तो एल्गो हमारा ये कहता है दो कॉन्सेप्ट, इफ एंड एल्स पार्ट। इफ पार्ट हमेशा चेक करेगा कि टॉप का वैल्यू मैक्स -1 के बराबर होगा तो स्टैक इज फुल। इट मीन्स जब तक ये मैक्स -1 के इक्वल नहीं हो जाता है तब तक डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एल्स पार्ट में हमेशा एक वैल्यू आगे बढ़ेगा टॉप का और उसी लोकेशन पे डेटा स्टोर होगा। जैसे देखिए, सबसे पहले टॉप -1 पे था तो अकॉर्डिंग टू एल्गो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। तो -1 से ये टॉप 0 पोजीशन पे पहुंचा, इंडेक्स नंबर 0 पे, और वहाँ पे किसी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ये पहला डेटा स्टोर। उसके बाद अगर हमें फिर से एक नया डेटा इंसर्ट करना होगा तो पहले क्या करेंगे, हम टॉप के पोजीशन को एक आगे बढ़ाएंगे जैसे यहाँ पे हमने बढ़ाया और उसी नए सेल में डेटा स्टोर करेंगे। उसके बाद फिर से अगर हमें इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना होगा तो टॉप के एक बार और इंक्रीमेंट करेंगे और इसी सेल पे डेटा को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट सेल, यहाँ भी डेटा स्टोर, फिर से एक और रिकॉर्ड स्टोर कर लें, टॉप आगे बढ़ा और इस लोकेशन पे डेटा स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वन बाय वन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, टॉप का वैल्यू और मैक्स -1 दोनों इक्वल हो गया। इट मीन्स अगली बार अगर हम टॉप प्लस प्लस करते हैं तो हमें एक एरर मैसेज दिखेगा, दैट इज स्टैक इज फुल, क्योंकि नेक्स्ट इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ पुश ऑपरेशन। अब चलते हैं पॉप ऑपरेशन के डेटा को हमें डिलीट करना है। तो ये देखिए, ये हमने पहले से डिज़ाइन बना के रखा है जो अभी अभी डेटा स्टोर किया था। टॉप सबसे लास्ट वाले सेल को पॉइंट कर रहा था और यहाँ पे एल्गो ये कहता है कि अगर टॉप का वैल्यू -1 होगा, इट मीन्स स्टैक में कोई भी डेटा स्टोर नहीं है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, टॉप के डेटा को एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और टॉप के पोजीशन को एक डिक्रीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये एक डिलीशन का प्रोसेस हो सकेगा। जैसे यहाँ पे देखिए टॉप इक्वल टू टॉप -1,
ये -1 होता जा रहा है, टॉप का पोजीशन डिक्रीमेंट होता जा रहा है, टॉप का पोजीशन डिक्रीमेंट होता जा रहा है। और अब अगर हम इंडेक्स नंबर 0 से टॉप के पोजीशन को डिक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा स्टैक इज एम्प्टी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉप ऑपरेशन। एंड लास्ट ऑपरेशन इज पीक ऑपरेशन। पीक सिर्फ इसी बात को इंडिकेट करता है कि वेयर इज टॉप। टॉप जिस भी सेल के वैल्यू को पॉइंट करता है उस सेल के वैल्यू को हम पीक वाले वैल्यू को इंडिकेट करेंगे। इट मीन्स टॉप को ही हम दूसरे वर्ड्स में पीक ऑपरेशन कह सकते हैं। आइदर इंसर्शन और डिलीशन, टॉप जिस भी इंडेक्स पे होता है उस वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना है तो वो हम पीक ऑपरेशन से एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स वैल्यू ऑफ द टॉप इज इक्विवेलेंट ऑफ पीक ऑपरेशन। तो चलिए अब आगे इसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब हम कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे इन तीनों ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड पीक ऑपरेशन। तो इन तीनों ऑपरेशन को स्टैक में एरे के हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे। इट मीन्स इस प्रोग्राम में हमें सबसे पहले एक एरे को डिज़ाइन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन पहले लिख दिया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। उसके बाद यहाँ पे एज यूजुअल उन हेडर फाइल्स को भी इंक्लूड कर लिया है, stdio.h, conio.h। और जैसा कि आपने पहले के एग्जाम्पल में भी देखा होगा, हमने यूज़ किया था process.h। ये process.h एग्जैक्टली एग्जिट फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हैश डिफाइन मैक्स ऑफ 5। तो मैक्स के लिए 5 को हमने डिफाइन कर लिया कि जहाँ भी मैक्स टर्म को यूज़ करेंगे उसका इंटरनल वैल्यू होगा 5। उसके बाद इंटीजर टाइप का स्टैक हमने क्रिएट किया, एक स्टैक ऑफ एरे क्रिएट किया दैट इज़ 5 सेल के लिए। एक ग्लोबल वेरिएबल डिज़ाइन किया इंट टॉप और उसे -1 से इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद 3 फंक्शन को भी डिफाइन किया, पुश, पॉप एंड पिक। ये तीनों फंक्शन वॉइड टाइप के, इट मीन्स इन्हें जब कॉल करेंगे देन नो रिटर्न। अब उसके बाद सबसे पहले मेन फंक्शन को लिखने जा रहे हैं। मेन फंक्शन में एक वेरिएबल इंट ch और यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप while 1 greater than 0। अब उसके बाद यूज़र के लिए कुछ ऑप्शंस होंगे, दैट इज़ 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर पिक एंड ऑप्शन 4 होगा एग्जिट के लिए। ये यूज़र को चॉइस दिया जा रहा है। और उसके बाद एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट होगा, दैट इज़ इंटर योर चॉइस, आइदर 1, 2, 3 और 4। ये मेन्यू में प्रोग्राम का डिज़ाइन हो रहा है जिसमें हम आसानी से इंसर्ट, डिलीट या डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसके बाद यूज़र से स्कैनफ के थ्रू इनपुट करेंगे जो भी यूज़र के चॉइस होंगे और उन चॉइस के बेसिस पे हम कंडीशन को डिफाइन करेंगे। जैसे अगर यूज़र ने ch का वैल्यू 1 प्रेस किया होगा तो मेन्यू के हिसाब से पुश फंक्शन कॉल होगा। अगर यूज़र ने ch का वैल्यू 2 प्रेस किया होगा, दैट इज़ एल्स इफ पार्ट, तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर 2 पॉप ऑपरेशन या पॉप फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद एल्स इफ अगर यूज़र ने ch का वैल्यू 3 प्रेस किया होगा तो यहाँ पे पिक नाम का फंक्शन कॉल होगा। और लास्ट दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 अगर यूज़र ने ऑप्शन नंबर 4 चूज़ किया होगा तो यहाँ पे प्री डिफाइंड एग्जिट फंक्शन कॉल होगा। अदरवाइज एल्स पार्ट में हम लोग एक मैसेज देंगे दैट इज़ इनवैलिड ऑप्शन। इट मीन्स 1 से 4 अगर ऐसा कोई नंबर इनपुट होता है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, अदरवाइज कोई दूसरा नंबर चॉइस में आता है तो वहाँ पे ये एरर मैसेज शो करेगा दैट इज़ इनवैलिड ऑप्शन। इसके बाद वाइल लूप जो इनफाइनाइट लूप चल रहा था उसकी क्लोजिंग करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में वॉइड मेन की क्लोजिंग करेंगे। तो ये हो गया मेन एरिया जहाँ से हम प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे, जहाँ पे हमारा इनफाइनाइट लूप है और फंक्शन की कॉलिंग के लिए मेन्यू डिज़ाइन है। तो चलिए अब चलते हैं पुश फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं। तो पुश फंक्शन को डिज़ाइन करने के लिए हमने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है और सबसे पहला सिचुएशन दैट इज़ इफ़ टॉप इक्वल मैक्स माइनस 1। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है इट मीन्स सारे के सारे सेल फुल हो चुके हैं दैट इज़ स्टैक ओवरफ्लो। तो जब भी ये कंडीशन होगा ये ओवरफ्लो का मैसेज देके इंसर्शन स्टॉप हो जाएगा और अगर सेल फुल नहीं हुआ होगा तो इसके एल्स पार्ट में फिर वो लॉजिक हम लोग मेंशन करेंगे। वो लॉजिक क्या था, सबसे पहले टॉप के पोजीशन को इंक्रीमेंट करेंगे दैट इज़ टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 और उसके बाद यहाँ पे यूज़र से वैल्यू इनपुट करेंगे printf scanf के थ्रू दैट इज़ इंटर द डेटा और scanf के थ्रू डेटा को इनपुट लेंगे और स्टैक के टॉप के पोजीशन पे मतलब टॉप अभी इंडेक्स नंबर 0 पे होगा तो इंडेक्स नंबर 0 पे डेटा को स्टोर करेंगे। तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा स्टैक एरे ब्रैकेट में टॉप पोजीशन टॉप और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और ये लोकल वेरिएबल जिसमें डेटा स्टोर कर रहा है। जैसे ये देखें स्टैक एरे ब्रैकेट में टॉप ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ n और उसके बाद एल्स पार्ट की क्लोजिंग और ये फंक्शन की क्लोजिंग। तो जिस तरह से हमने एल्गोरिदम लिखा था स्लाइड पे देखिए प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही हमने डिज़ाइन किया। तो चलिए पुश के बाद अब हम लोग चलते हैं पॉप ऑपरेशन की तरफ। जब हम पॉप ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट यह आता है कि अगर सबसे पहले पॉप फंक्शन को कॉल कर दिया जाए तो वो एक मैसेज देगा दैट इज़ स्टैक इज़ एम्प्टी, क्योंकि तब तक अगर कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ होगा तो ये मैसेज कंपलसरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ भी प्रोग्राम में मैंने इफ़ और एल्स पार्ट को डिज़ाइन किया है। इफ़ पार्ट में टॉप का कंपैरिजन कर रहे हैं -1 से। अगर टॉप का वैल्यू -1 के बराबर ही है और हमने डिलीशन के लिए पॉप फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ से मैसेज आएगा स्टैक इज़ एम्प्टी। अदरवाइज अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है मतलब स्टैक पूरी तरह से डेटा स्टोर्ड है तब हमें क्या करना होगा, स्टैक के टॉप के पोजीशन से डेटा को एक्सेस करके एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। जैसा देखिए इस लाइन के थ्रू डेटा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर स्टैक ऑफ टॉप और उसके बाद टॉप के पोजीशन को डिक्रीमेंट कर देंगे दैट इज़ टॉप इक्वल टू टॉप -1 और जिस वेरिएबल डेटा को में हमने डेटा को एक्सेस किया था उस वेरिएबल को डिस्प्ले करा देंगे दैट इज़ %d
इज डिलीटेड फ्रॉम स्टैक और वेरिएबल का नाम है डेटा। तो जब ये प्रिंटफ इस दिखेगा तो वहाँ पे शो करेगा जो उस पोजीशन पे जो भी डेटा होगा उसे शो कर देगा कि ये डेटा डिलीट हो चुका है और टॉप का पोजीशन डिक्रीमेंट हो चुका है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉप। तो चलिए अब एक बार लास्ट ऑपरेशन की तरफ चलें, दैट इज पीक ऑपरेशन। और पीक ऑपरेशन के बारे में मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि जिस भी पोजीशन को टॉप पॉइंट करता है दैट इज पीक ऑपरेशन। अगर टॉप इंडेक्स नंबर 0 को पॉइंट कर रहा है दैट इज द पीक ऑपरेशन। पीक उसी डेटा को एक्सेस करता है, इट मीन्स रिट्रीव करता है। अगर टॉप इंडेक्स नंबर 5 पे है तो पीक ऑपरेशन इंडेक्स नंबर 5 के डेटा को ही सिर्फ एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए यहाँ भी पहले देखें इफ और एल्स में। इफ ये कहता है कि अगर टॉप -1 के बराबर है तो स्टैक इज अंडर फ्लो, इट मीन्स स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज printf %d top of the element of the stack is stack of top। तो उस पोजीशन पे इंडेक्स नंबर टॉप पे जो भी वैल्यू होगा स्टैक में उसी डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीक। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 3 तरह के ऑपरेशंस के कोडिंग को डिज़ाइन किया, दैट इज पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड पीक ऑपरेशन। अब इस प्रोग्राम को अभी हम लोग कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे और उन 5 सेल में वैल्यू को पुट करेंगे 1 बाय 1 और इसके बाद डिलीट करके देखेंगे और पीक ऑपरेशन को भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो 1 बाय 1 इन टास्क को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए इसे रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम अब रन कर रहा है, ये मेन्यू आ चुका है और यूज़र से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने ऑपरेशन दिया, चॉइस दिया 3। देखिए स्टैक अंडर फ्लो, मतलब हमने पीक ऑपरेशन देखना चाहा कि डेटा कोई स्टोर है या नहीं। तो बताया डेटा अंडर फ्लो, स्टैक अंडर फ्लो, कोई डेटा नहीं। अब डेटा स्टोर करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। अब उसके बाद देखिए फिर से हम ऑप्शन नंबर 3 को प्रेस करते हैं। तो ये 3 जो है उसने ये बताया कि टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्टैक इज 11। इट मीन्स जो डेटा हमने स्टोर किया था टॉप पोजीशन पे उसी पोजीशंस के डेटा को पीक ऑपरेशन रिट्रीव करता है। तो चलिए एक और डेटा को स्टोर करते हैं और उसके बाद फिर से चेक करते हैं टॉप का पोजीशन। तो देखिए टॉप का पोजीशन कहाँ पे है, जो अभी करेंटली डेटा स्टोर हुआ था। फिर से एक डेटा स्टोर करते हैं और फिर से टॉप के पोजीशन को चेक करते हैं। तो देखिए फिर से हमें पता चल गया जो भी करेंटली डेटा स्टोर था टॉप उसी पोजीशन पे है। तो टॉप पहले बढ़ता है फिर डेटा स्टोर होता है, इसलिए टॉप लास्ट वाले उसी पोजीशन पे ही रह जाता है। देखिए 4 सेल में डेटा स्टोर हो चुका है। अब लास्ट एक बार फिर से डेटा स्टोर करते हैं, लास्ट सेल के लिए डेटा, और उसके बाद चेक करके देखेंगे। देखिए यहाँ भी डेटा स्टोर हो चुका है, टॉप का पोजीशन सेल नंबर 55 पे जा चुका है। एक बार फिर से डेटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे। अब ये छठे सेल के लिए डेटा स्टोर होगा। तो देखिए यहाँ पे एरर मैसेज आ गया, स्टैक इज़ फुल, स्टैक ओवरफ्लो। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू हमने डेटा को इंसर्ट किया, दैट इज़ पुश किया, स्टैक में डेटा स्टोर किया। अब यहाँ से देखिए अब हम लोग 1 बाय 1 पॉप ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो पहला पॉप ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया, देखिए 55 इज़ डिलीटेड फ्रॉम स्टैक। फिर से पॉप ऑपरेशन करेंगे, देखिए 44 इज़ डिलीटेड। 1 बाय 1 देखिए जिस तरह से स्लाइड शो में एक एक डिक्रीमेंट होते जा रहा था, एक एक डिक्रीमेंट होते जा रहा था इंडेक्स नंबर लास्ट से इंडेक्स नंबर 0 तक, देखिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। फिर से उस वैल्यू को डिलीटेड, देखिए लास्ट वैल्यू भी, फर्स्ट वैल्यू भी डिलीटेड हो गया। अब इसके बाद स्टैक इज़ एम्प्टी। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। तो आज की क्लास में इतना ही।
फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।